प्यारे बच्चों नमस्कार। बेटा आप जानते हैं मैं लगातार आपके जीवन परिचय भी अपलोड कर रहा हूं। उसी कड़ी में अब कबीरदास जी का जीवन परिचय मैंने अपलोड किया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके और 3 भी जीवन परिचय अपलोड किए जा चुके हैं, उनको भी देख सकते हैं। चलिए जीवन परिचय को मैं स्टार्ट करता हूँ। वीडियो पे पहली बार आए हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बेटा आप याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप केवल मुझे 5 मिनट दीजिए, ये मैं पूरा आपको याद करा दूंगा। देखो, कबीरदास जी का जीवन और जो जन्म है और उनके परिवार की अगर बात करूं तो कबीरदास जी का जन्म लगभग 1398 ईस्वी में माना जाता है। इनका जन्म स्थान को लेकर बड़े मतभेद हैं, क्योंकि ये जो जुलाहा दंपति हैं नीरू और नीमा, उनको ये गंगा नदी के तट पर मिले थे। सामान्यतः इनका जन्म स्थान काशी वाराणसी में ही माना जाता है। ठीक है, ये इनके जन्म से संबंधित कहानी है, उसके बाद में आपको आगे बताते हैं। आ जाओ। अगर बात करें इनकी शिक्षा दीक्षा, तो इनकी जो शिक्षा है, कबीरदास जी के गुरु थे वैष्णव संत रामानंद जी माने जाते हैं। उन्हें औपचारिक शिक्षा नहीं मिली, उनको औपचारिक स्कूल में शिक्षा नहीं मिली, किंतु उन्हें सत्संग, आत्मानुभाव और के माध्यम से गहन आध्यात्मिक अध्ययन किया और वहीं से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। भक्ति एवं धार्मिक विचार की बात की जाए तो आप देखेंगे कबीरदास निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख संत थे। ये बात आप याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन भी बना देगी। ये ईश्वर को निराकार मानते थे, यानी ईश्वर में ज्यादा वो नहीं मानते थे, और ईश्वर में मस्जिद मंदिर बल्कि मनुष्य के हृदय में निवास करते थे। ठीक है, और ये कहते थे मंदिर मस्जिद में कहाँ भगवान है, भगवान तो हृदय में है मनुष्य के। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण में अगर बात की जाए तो कबीरदास ने जाति पाति ऊंच नीच पाखंड धार्मिक आडंबरों का कड़ा विरोध किया था। बिल्कुल मानवता प्रेम समानता सत्य के संदेश हिंदू मुस्लिम एकता पर सर्वाधिक बल दिया था इन्होंने। ठीक है, अब इनकी भाषा की बात की जाए तो आप जानते हैं साधु थे, तो साधु की भाषा कैसी होगी? कबीरदास जी की भाषा साधु कड़ी, जिसमें खड़ी बोली अवधी ब्रज भाषा और राजस्थानी हिंदी मिश्रित होती है। ठीक है, भाषा सरल और सहज और प्रभावशाली है। ठीक है, स्पष्ट व्यंग और अनुभव की सच्चाई दिखाई देती है इसमें। ठीक है, इनकी प्रमुख 5 रचनाएं हैं बेटा, उनके ऊपर अगर मैं बात करूं 5 रचनाएं कौन कौन सी हैं? सबसे प्रमुख इनकी यही है, बीजक, साखी, सबद के पद, ठीक है, रेमनी, कबीर के दोहे। मैं दो दोहे भी सुनाऊंगा इस पूरी उसमें जीवन परिचय में। ठीक है, उलट बांसियां। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं इनके जीवन परिचय में, और आगे बढ़े तो आप देखेंगे काव्य विशेषताएं क्या है। निर्भीक और स्पष्ट अभिव्यक्ति इन्होंने प्रस्तुत की। समाज की बुराइयों को तीखा प्रहार किया, ये कहा भाई ये तो बहुत बेकार है, उन पे प्रहार करते रहे। भक्ति ज्ञान और वैराग्य का समन्वय, सरल भाषा में गूढ़ दर्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनका निधन कब हुआ? आओ। कबीरदास जी का निधन जो है 1518 ईस्वी में मगहर में हुआ। माना यह जाता था कि जो काशी में मरते हैं उनको स्वर्ग मिलता है, और जो मगहर में मरते हैं उनको नरक मिलता है। ठीक, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि मैं मगहर में ही जाऊंगा मरने के लिए, क्योंकि आदमी का देह त्याग करने से यह सिद्ध नहीं होता कि उसको मोक्ष स्थान के हिसाब से मिलेगा, उसको मोक्ष मिलता है कर्मों के हिसाब से, ये इनका मानना था, इसीलिए मगहर चले गए। ठीक है, अब निष्कर्ष की बात की जाए तो कबीरदास हिंदी साहित्य के महान संत कवि समाज सुधारक थे। इनकी वाणी आज भी प्रासंगिक है और मानवता को सही मार्ग दिखाती है। ठीक है, और आगे बढ़े। इनके दोहे, उससे पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन कर लूं। आ जाओ रिवीजन कर दूं। इनका जन्म बेटा कहाँ पे हुआ? जन्म हुआ इनका वाराणसी में। कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में। ठीक, जन्म वाराणसी में हुआ। कब हुआ जन्म? 1398 में। मृत्यु कब हुई? मृत्यु एम लिख दे रहा हूं,
मृत्यु बेटा इनकी हुई है 1418 में, 1518 में। 120 साल जिए थे, आप ऐसे याद कर लो। ठीक, इसके बाद आपकी एक और बात बताएं, इनके माता पिता तो पता ही नहीं चला किसकी संतान थे। तो इनको पाला था और नीमा ने पाला था। किसने पाला था? नीरू और नीमा ने। ठीक, इन दोनों दंपतियों ने पाला था। और इनके बारे में और विशेष जानकारी जो है मैंने ऊपर दी है, आप उसको रिवाइज करते रहें। अब इनके दो दोहे हैं, तो इन्होंने हिंदू धर्म पे और मुस्लिम धर्म पे कटाक्ष किया था। वो दोनों दोहे मैं आपको यहाँ पर लिख के लाया हूँ, ये बहुत अच्छे हैं। देखो, हिंदू धर्म पे इन्होंने कटाक्ष किया, उसमें देखो इन्होंने क्या कहा, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते यह चाकी भली पीस खाए संसार कबीरा, पीस खाए संसार। ये कह रहे हैं पत्थर पूजे अगर हरि मिलते हैं तो मैं पहाड़ को पूजने के लिए तैयार हूं। उससे अच्छी तो चकिया है जो संसार को पीस पीस के आटा खिलाती है। अब मुस्लिम धर्म पे इन्होंने क्या कटाक्ष किया था वो भी सुन ले आप। ठीक है, इनके दूसरे दोहे में क्या कटाक्ष किया, देखो इन्होंने कहा, कंकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिए चिनाए, ताचड़ मुल्ला बाक दे क्या बहरा हुआ खुदाए कबीरा, बहरा हुआ खुदाए। ये कह रहे हैं पत्थर जोड़कर मस्जिद बनाई है और उस पर छोड़कर मुल्ला को जोर अजान दी जाती है, तो इससे क्या सिद्ध होता है? क्या खुदा बहरा है जो सुन नहीं सकता? ठीक है, तो इन्होंने दोनों धर्मों पे कटाक्ष किया था। जय हिंद दोस्तों, मैंने आपके लिए बहुत सरल कर दिया। आप बार बार इसको वीडियो को 1.5 पे लगा के भी देखेंगे तब भी आपको याद हो जाएगा। ये वीडियो मैं अभी अपलोड कर दूंगा और आप अच्छे से मेहनत करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ। कोई और विशेष सुधार चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।